श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। निष्कलम ये शब्द का जो है व्याख्या देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त एक तर्क प्रथा से जो है हम लोगों को समझा रहे हैं। तर्क है और बहुत लोगों को जो है वेदांत में रुचि होती है तर्क के कारण, और रुचि निवृत्त हो जाते हैं तर्क के कारण। अरे इसमें बहुत तर्क है। और कुछ लोग जो है प्रमेय ग्रंथ ही पढ़ते हैं इसलिए क्योंकि उसमें ज़्यादा तर्क नहीं होता है। और जब तक तर्क का जो है प्रथा, जो मार्ग है, हम लोगों को समझ में नहीं आता है, तब तक विचार कुशलता तो बनेगा ही नहीं। विचार माने क्या है? तर्क है। तर्क रहित कोई विचार हो ही नहीं सकता है। और हम लोग जो देखे थे, जहाँ छोड़ के गए थे, तेन विचारेण करके जो है वो तेन विचारेण के साथ संबंध किए हैं। विचार के साथ ही क्या होगा? ब्रह्म बोध है, ब्रह्म ज्ञान है करके उसका जो है व्याख्या की। मतलब विचार करने के लिए तर्क का आवश्यकता अनिवार्य है। आवश्यकता क्या है? अनिवार्य है। वो बिना जो है तर्क विचार बनेगा ही नहीं। तो शास्त्र में सब क्या है? युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः करके जो है आशिष्टो दृढ़िष्टो बलिष्ठ आगे कह रहे हैं। वो आशिष्ट दृढ़िष्ट बलिष्ठ पूर्ण रूप से जो है इच्छा रखने वाला, मोक्ष चाहिए बोल के वो मुमुक्षु होना चाहिए। पहला उसके लिए अधिकारित्व वो है। दूसरा क्या है? दृढ़िष्ट और बलिष्ठ। दृढ़िष्ट शारीरिक दृढ़ता या मन का दृढ़ता, और बलिष्ठ शारीरिक बलता, तो कैसे भी ले सकते हैं। तो ये तीनों जो है उसके लिए अधिकारित्व है। ये नहीं है तो वो बिल्कुल जो है बनेगा नहीं। इसलिए क्या है? युवा स्यात् साधु युवा अध्याय कहा है। उस अध्याय कैसा है? युवा स्यात्, वो छोटे उम्र का होना चाहिए। छोटे उम्र का होने का मतलब क्या है? शारीरिक पीड़ा से जो है संबंधित नहीं है। बड़े उम्र में तब जो है विचार ही नहीं बनेगा, तब जो है पढ़ना ही बेकार है, ये बात नहीं है। मतलब जो यहाँ पर बताया निष्प्रपंचाकार ब्रह्म तत्वम, मतलब ये जो जगत को जो है लात मारने का हिम्मत जिनमें है, उनमें जो है ये शारीरिक जो भी पीड़ा है उसको स्वीकार करने के लिए भी तो योग्यता आ ही जाता है स्वयं अपने आप। मैं बताया तो अभी एक बार, एक जो है मेरा जो स्वामी जी उस दिन बता रहा था एक कहानी, बीच में जो है मैं स्वामी जी जो है उन लोगों से बात कर रहा था और कर रहे थे, और मैं जो है वहाँ से निवृत्त हो चुका हूँ। सत्संग में बताया था शायद। तो ये जो स्वामी जी है बहुत ज़्यादा बात करने वाले, इस स्वामी जी के प्रति जो है ज़्यादा मुझे उतना अपमान तो अपमर्यादा तो कुछ नहीं है, मगर जो है ज़्यादा वो मर्यादा तो नहीं है। ठीक है, अच्छा आदमी है, उतना मात्र है। तो हरिद्वार में आए थे। हरिद्वार में जो है कहीं आश्रम में रहे। आश्रम में ऐसा एक मूर्ति है, उस मूर्ति को जो है वो अच्छे ढंग से नमस्कार करके उठ के, पीठ दिखाना तो नहीं चाहिए इसलिए पीछे चल रहे थे। मूर्ति के सामने पीठ नहीं दिखाना है बोल के पीछे जा रहे थे। और वो देखा नहीं है, पीछे जो है मोटी मोटी सी जो औरत है, वो भी इनका जो चेले है जो सुनने के लिए भगवत गीता सुनने के लिए आए हैं, वो भी जो है नमस्कार कर रहे हैं, गुरुजी कर रहे हैं बोलते। तो ये पीछे उनसे टकरा गया और गिर रहे थे। गिरते वक्त महात्मा है, गिरते वक्त जो है उनके ऊपर नहीं गिरना है बोल के जो है साइड में होके गिरे हैं। साइड में होके गिरने के कारण वृद्धावस्था में जो है संभाल के चलने का जो है बात कहते हैं, क्योंकि
मुख्य हड्डी टूटने वाला क्या है, ये पीछे वाला हड्डी। उनका जो है ये पीछे वाला हड्डी 3 ट्रायंगल हो गया है, 3 टुकड़े में जो है टूट गया। और हरिद्वार में जो है कहीं पर, जहाँ जिस आश्रम में जो है उसी आश्रम में उनको जो है ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये बात जब सुना मैंने, मैं बोला चलो जाके उनका जो है दर्शन करके आएंगे, क्योंकि मित्र है वो बहुत साल से, मतलब मैं घर छोड़ने के पहले से उनको जानता हूँ। तो मैं बोला चलो जाके मिलते हैं। तो हम लोग गए थे, तो बहुत मतलब 1-2 नहीं है, मतलब बहुत परिश्रम हो गया। वो जो जगह है जहाँ पर रहे थे वो हरिद्वार में भी नहीं है, ज्वालापुर में। तो पैदल चल के थक गए। फाइनली उनका जो जगह है स्थान पकड़ लिए हम लोग। अंदर जाके जो है जिस कमरे में रहे थे उस कमरे में जाके बैठ गए। तो बैठ गए बोल रहा हूँ, उनको मिला नहीं क्योंकि वो लेटे हैं और सो रहे हैं। उनका चेला वहाँ पर जो सेवा कर रहे थे वो बताया महाराज जी अभी सोए हैं। मतलब कोई बात नहीं, जल्दी नहीं। उठाने के लिए गए, मैं बोला जल्दी नहीं, हम लोग इतना थके हैं, थोड़ा हम भी रेस्ट लेंगे, आराम से उनको भी रेस्ट लेने दो। तो थोड़ी देर के बाद आंख खोले और आंख करके बात करने लगे। उनका गला सूख जाता है तो तुरंत इन्होंने घी सहित थोड़ा नरम गरम जल जो है उनका मुंह में डाले थे। उसके बाद चेले को पूछ रहे हैं, इनको ऐसा ही पिटाया, कुछ खाने के लिए दिया इनको? बोला महाराज जी हम लोग तो कुछ खाने के लिए लेके आना चाहिए, हम लोग टक्कर काके ठोकर काके आए थे, यहाँ पर जो है कुछ नहीं मिल रहा है तो सीधा आ गया खाली हाथ आपको दर्शन करने के लिए। आप जो है आप और नहीं यहाँ बहुत है, लेके आने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलो वो बात दूसरी बात है। स्वामी जी आप कैसे हैं, आप कैसे हैं? एक वृद्धस्तावत चिंता सकता है, ठीक है, वो वृद्ध उस दिन जो बता रहा था खामों का कुछ, हम लोग बीच में बात कर रहे थे उसमें जो है 8 टपके और जो है बात करने लगे। ये तो ऐसा स्वरूप है उनका, बात करने का जो है बहुत ही शौक है। मतलब बात करने मतलब तत्व का विषय नहीं है, अतत्व का जो है विषय बहुत ही बात करेंगे, मज़ेदार बात करते हैं। और जो उसको जो है एंजॉय करने वाले बहुत है, रुचि लेने वाला बहुत है, उनसे जाके बैठ के बात करने वाले भी है उसके लिए। तो मैं पूछा आप कैसे हैं? वृद्धस्तावत चिंता सकता, फिर उसी का बात कर रहा, क्या बोलना चाहिए? अरे पूछो मत, वैसा आया था, ये जो ऐसा थी वैसा था, वो कुछ उन्होंने बताया नहीं। ये सब कहानी मुझे बोलना चाहिए था उनको, कुछ बोला नहीं है। It's all God's will, ऐसे ही उनका आवाज होके वो कह रहे थे It's all God's will। नहीं बोला क्या आदमी है भाई, 90 प्लस था और पहले ही जो है हॉस्पिटल में भर्ती होके हार्ट का कुछ ऑपरेशन हुआ था। वो पूरा खून जो है बाहर निकल के जो है वो मर जाएंगे बोल के बता दिया, जिंदा होके वापस आ गया। वही बड़ा कृपा है भगवान का। और यहाँ बैठ के क्या कह रहे हैं, वो सब भगवत इच्छा है। हड्डी टूटा है, उसमें जो है पैर में खींच के बांध रखे हैं 2 पत्थर ईंट, 2 ईंट जो है उसको पैर को खींच के बांध रखे हैं। और ये अभी बता रहे पूछने के मतलब आप कैसा है बोल के, It's all God's will, ऐसा हाथ रखे लेटे हैं, It's all God's will। मैं बोला क्या बात है, उनके प्रति जो मर्यादा जो नहीं था वो सब उस समय जो है बढ़ गया। मतलब उस समय भगवत इच्छा बोल के जो विषय वहाँ हुआ, दुखद विषय। और पीठ के हड्डी के जो है दर्द के बारे में पूछिए मत, वहाँ जो है पत्थर ईंट भी जो है बांध के रखे हैं, 2-3 ईंट, और उसको इधर उधर हिलने से क्या दर्द होगा शरीर में, कहीं भी हो, पीठ का या जो है बाकी जहाँ हिस्सा का जो है हो गया तो बहुत ही मुश्किल है। और दूसरी बात, हाथ पैर टूट गया तो कम से कम चल सकते हैं। ये जो है लेटे ही रहना है और एक ही पोजीशन में, करवट भी बदल नहीं सकते, इतना दर्द होगा।
मगर कुछ दर्द का जो है आभास भी नहीं देने दी, हम लोगों को लगने दिया, और बोल रहे हैं ये सब भगवत इच्छा है। तो वह जो स्वरूप उस उम्र में भी हो सकता है, तो आशिष्टो दृढ़िष्टो बलिष्ठ वही है। ये युवा स्याद मतलब वो जो है छोटा उम्र का होना चाहिए, ये सिर्फ नहीं है। वो दृढ़ता मन में जिनको है वो सब युवा ही है। तो उस युवात्व उस लेके, क्योंकि ये सब क्यों है, विचार करने का क्षमता जो है उम्र चलते चलते जो है शरीर तक जाता है। शरीर तकता है मतलब क्या है, मन तक गया है, मन तक जाता है। कुछ समय विचार करते करते जो है ऐसा करके बैठे बैठे ही सो जाते हैं। आगे जो है कुछ करने का ही इच्छा नहीं होती है वहां पर। वो क्या कहते हैं एक प्रकार का एक डिसइल्यूशनेशन कहते हैं, मतलब इसमें सब जो है कुछ ये सब क्या है, बेकार की है, इतना साल तो कर रखी है हम लोग के जो है एक वो जो अभिरुचि थी पहले वो सब जो है पूरा रूप से निवृत्त हो जाता है। तो इसलिए यहां पर सब ये जो प्रमाण विषय जो विचार हो रहा है वो प्रमाण मतलब तर्क सहित ही है। तर्क रहित प्रमाण तो प्रवृत्ति नहीं हो सकता है। तो वो तर्क करने के लिए जो है थोड़ा कुशलता होना चाहिए, स्फूर्ति। नहीं तो क्या है, प्रमेय ग्रंथ मात्र पढ़ के जो है यहाँ पर जो है जहाँ पर भी वेदांत में अहम ब्रह्म इत्यादि जो आ जाता है, ये क्या कह रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ कह रहे हैं, बस आगे बढ़ जाता हूँ, कोई उसमें विचार ही नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि प्रमेय ग्रंथ इतना पढ़े हैं हम लोग, उसका जो है कोई फल ही नहीं हो रहा है। मगर एक छोटा सा बेकार का विषय निष्कलम, निष्कलम मतलब क्या है, जो अवयव जो अवयवी में बदलाव आ रहा है या अवयव विशिष्ट अवयवी में, उसके लिए एक पूरा पाठ जो है मैं खराब कर दिया। ये जो बोर्ड को भी खराब कर दिया काला इंक करके, और एक पाठ, मतलब ये विचार यहाँ पर क्या बताया है ये समझ में नहीं आया तो वो जो निष्कल क्यों बोल रहे हैं वो समझ में ही नहीं आने वाला है। और निष्कल किसको बोल रहे हैं, बगल वाला कमरे वाला को नहीं बता रहे हैं, ब्रह्म को बता रहे हैं। और समझने वाला किस चीज को, ब्रह्म को, क्योंकि यहाँ पर जब प्रवृत्ति ये जो ये किसको जो है प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रवृत्त है, यस्माद, वो जो 18वां श्लोक का जो है संबंध, यस्मात् स एव संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु तस्मात् तमेव मुमुक्षु सर्वात्मना शरणं प्रपद्येति। तो जिसके कारण यही जो है स्थिति बंध का कारण है, उसलिए क्या है, सर्वात्मना पूर्ण रूप से उसको शरण प्राप्त करना है। किसको शरण प्राप्त करना है, ब्रह्म को। वो ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उसी के बारे में अभी क्या बताए थे, एवं तावत् सृष्टियादिना यल्लक्ष्यम स्वरूपम दर्शितम अथ इदानीं तत्स्वरूपेण दर्शयति करके आपको जो है वो ब्रह्म का स्वरूप को बता रहे हैं। और जिस स्वरूप को जो है जानते ही नहीं है, उस स्वरूप के प्रति शरणागति कैसा हो सकता है। बात जो है बनेगा भी है, नहीं भी बनेगा। बनेगा जैसा जो है मैं शिव महिमा स्तोत्र का उदाहरण देके जो भी बताते हैं वो सब भगवान ही है। इसलिए 1 साल हो गया या 2 साल हुआ है मुझे, तिरुवन्नामलाई में गया, तिरुवन्नामलाई पहाड़ के ऊपर जा रहा हूँ, बीच में जो है नीचे आते हो तो बीच में एक गुफा था, उसमें जाके बैठा, उसमें एक और आदमी था, वो अपने आप को बता रहा है बैंक का जो है कुछ काम करने वाला था वो, और वो जो ऊपर में बैठे हैं उस महात्मा का चेला हूँ मैं बोल के अपने आप को घोषित कर रहा है। और एक फ़ोटो दिखाया है मुझे, पीछे रीढ़ का हड्डी का जो फ़ोटो है, उस फोटो में उनका जो 7 जो
चक्र है नहीं, वो सातों जो चक्र है, उस सातों चक्र वो जो स्थान में, हर एक स्थान में जो है बल्ब जल रहा है। रीढ़ का हड्डी का फोटो है, उसमें सातों में जो है बल्ब जल रहा है, मतलब प्रकाश है वहां पर। और बोल रहा है ये सब चक्र जो है खुल गया मेरा, देखो फोटो है। तो बच्चा भी जो है ये फोटो जो है नकली कर सकते, असली जैसा। आपका सिर को आपका शरीर से हटा के दूसरा जो है कोई बॉडी बिल्डर का शरीर में रख के कर सकता है। कोई जो है समझ ही नहीं सकते ये आप नहीं है बोल के। तो ये मुझे दिखा रहा है, दिखा के मुझे जो है बता रहे हैं आप क्या करते हैं। मैं थोड़ा बहुत विचार कर लेता हूँ बस। नहीं 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 नहीं, आप जो है ये मंत्र ऊपर वाले जो है वो करते हैं, यही जो है करना है मंत्र। वो एक चिट्ठी दे दी है, खर कर शंकर खर कर शंकर। ऐसा मत देखिए, खा जो है वो देवनागरी शब्द है, तमिल में वो नहीं है, तो खा के जगह पे का लिख दिया उसने, कर 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 कर। मैं बोला कर कर क्या है भाई? मतलब ऐसा ऐसा महात्मा लोगों को जो है मिलने का जो है अवसर हो जाता है। तो ये जो विचार यहाँ पर जो बता रहे अवयव विशिष्ट अवयवी में होता है या अवयव विशिष्ट अवयवी में, तो ये विचार वो जो स्वरूप को समझने के लिए, वो स्वरूप ही मालूम नहीं है, तब ये जो कर कर शंकर गलत है कि सही है? हर हर शंकर के लिए खर कर शंकर बता रहे, वो गलत है कि सही है? आपका दृष्टिकोण से वो भले गलत होगा, मगर जो महिमना स्तोत्र का जो आधार पर हम लोग देखेंगे तो वो भी सही है। क्योंकि कहीं भी फेंको वो भगवत स्वरूप वहां पर जो है निशाना बन के बैठे हैं। तो इधर भगवान इधर भगवान इधर भगवान इधर भगवान इधर भगवान, कहीं भी दिखाओ भगवान तो वहां है ही है, तो वो गलत भी नहीं होगा। तो उस दृष्टिकोण से वो भले जो है सही ठहरेगा, मगर वेदांत दृष्टिकोण से बिल्कुल नहीं है। जिसके बारे में आप जो है विचार कर रहे हो उसके बारे में समझना चाहिए। वह भी क्या है, इधर उधर जो है 19-20 का फर्क चलेगा, वो भी नहीं चलेगा। आज उदाहरण देता हूं, हम लोग विचार कर रहे थे, क्यों देर हो गया, विचार कर रहे थे एक विषय के ऊपर। आज सुबह सुबह जो है हम लोग जो शास्त्र में विचार कर रहे थे उसका जो है एक अच्छी सी श्लोक इनको तमिल में जो पारायण करते हैं ऋभु गीता का, उसमें मिल गया। तो मुझे जो है वो सुना रहे थे। तो प्रातः काल या रात्रि कोई फर्क नहीं है, यदि ऐसा कोई वेदांत का जो है बात सुन लिया तो विचार तो प्रवृत्ति उतरना ही है गोदा में। चलो मैं भी उतर जाता हूँ। मैं बोला चलो, उसका अर्थ क्या है बताओ? मतलब ये जो है जिलेबी नहीं है, एक एक शब्द का जो है अर्थ। पहला शब्द हे अनघ, अनघ करके प्रारंभ हो रहा है। उसके बाद जो चित्त वृत्ति जब होती है तब जगत दृश्य हो प्राप्त होता है। चित्त वृत्ति जो है नहीं रहता है तो जगत का अस्तित्व ही नहीं है, ये समझ लो इत्यादि जो है वो सब बाकी सब बकाई सब जो है समझ में आ जाता है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग जो है उससे बड़े ज्ञानी हैं। मगर ये पहला शब्द क्या है, अनघ। मैं पूछा ये शब्द क्या है अर्थ? ओ प्रिय, प्रिय शिष्य, ऐसा जो है इन्होंने व्याख्या की है। मैं अपना जो है संध्या वंदन का पात्र और जो भस्म इत्यादि लेके बाहर निकलने लगा। बोला क्या हो गया, क्या हो गया, इन्होंने पूछने लगा। मैं बोला जो पहले ही गलत हो तो आके मैं क्या सुनूंगा, क्या है तब अर्थ क्या है? पूछे थे अर्थ क्या है? अघ मतलब पाप है, अनघ मतलब पाप रहित है। ये इतना बड़ा जो है वेदांत किनको बता रहे हैं? पाप रहित जो है उनके लिए बता रहे हैं। प्रिय शिष्य को समझ में नहीं आएगा। अभी यहाँ पर भी देखेंगे किसको देना है, प्रिय शिष्य या पुत्रा इत्यादि, मतलब उसको तो समझ में नहीं आने वाला है देने से भी। वो वैसा शिष्य को यहाँ नहीं बता रहे हैं। तो वहाँ क्या है, पाप रहित जो उनको। क्यों पाप रहित क्या है?
उसको ही जो है ये जो जगत है उसको लात मारने का हिम्मत होगा, तभी हो पाता है ये बात। तो यहाँ पर भी आगे वैराग्य का जो विषय जो है प्रदर्शित करते हैं, वहां पर भी यही बात है। हम लोग उसी के बारे में विचार कर रहे थे, आप जो है बीच में आ गए थे। विचार को यहाँ बढ़ा रहे। कोई नहीं, आप जो है बीच में आके रोक दिए, वो अच्छा है, क्योंकि वही विचार यहाँ भी चलना है। ठीक है, तो बात क्या है, हम लोग वैराग्य सहित ही घर छोड़ के आ रहे हैं। ठीक है, वैराग्य सहित, थोड़ा बहुत वैराग्य इसलिए जो है सब छोड़ के आए हैं। तो यहाँ आने के बाद हम लोग जिस वैराग्य से आए थे उतना वैराग्य मात्र को जो है हम लोग रक्षा करने के लिए प्रवृत्ति किया तो काफी है। मैं बोल रहा हूं जितना वैराग्य से जो है, मतलब वो हो पाता है, वो ऐसा नहीं हो पाता है या नहीं हो पाता है, बल्कि जब प्रश्न पूछते हैं जगत को लात मारना ये होएगा, ऐसा होता है क्या? होना चाहिए। अरे माँ बाप को लात मार के तो यहाँ आ गए हम लोग। तो उस समय जो है हम लोग जब घर छोड़ के आए थे, कम उम्र के थे, दुनिया कुछ मालूम नहीं है, दुनिया कितना खतरनाक है उसका जो है कोई भी जो है हम लोगों को अनुमान भी नहीं है, फिर भी भगवान का भरोसा करके हम लोग आ चुके हैं। रेलवे स्टेशन में मुझे एक आश्रम का, मैं क्या है बोलता नहीं हूँ, आश्रम सामान्य शब्द प्रयोग कर लेता हूँ, आश्रम का जो 2 ब्रह्मचारी है वहां पर है रेलवे स्टेशन में, चेन्नई रेलवे स्टेशन में, मैं घर छोड़ के आते वक्त वो पूछ रहा है व्हाट अबाउट बेली। बोला बेली क्या? वो बेली। ओके, मैं उनको उत्तर दिया भगवान ही लेके जा रहे तो भगवान ही संभाल लेंगे, कोई बात नहीं है। तो वो जो है उत्तर उसको हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि आश्रम में घंटी गिरा तो आराम से खाना मिल जाता है। 1 बार 2 बार 3 बार नहीं है, 4 बार नाश्ता, सुबह दोपहर में खाना और शाम का जो है टिफिन और रात में खाना। इसके अलावा जो भक्त लेके आते हैं स्वीट और वो है ये है, उसके लिए बड़ा सा जो है फ्रीज़र है, मतलब कभी भी आपको जो है जाके ले सकते हैं, मतलब किसी को परमिशन पूछने का जरूरत नहीं है। हेल्थी बॉडी हेल्थी माइंड, तत्व इतना ही है। दृढ़ शरीर दृढ़ मन, शरीर तो दृढ़ होते ही जाता है, मन कहाँ। तो प्रॉब्लम क्या है, जो वैराग्य के साथ हम लोग आए थे उसको बचने के लिए भी, उसको बचाने के लिए भी जो है हम लोग प्रवृत्त नहीं करते, कोई प्रवृत्ति नहीं है। और आगे जाके एक डिसइल्यूशनमेंट, उसमें सब जो है एक अरुचि पैदा हो जाता है। अरे क्या है, बहुत देख चुका हूं। और अरुचि से क्या है, अपने आप को जो है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ जैसा एक कल्पना भी करके बैठ जाता है। अरुचि के कारण जो है अपने आप को हो गया, बस जितना करना था वो सब कर दिया, बस हो गया मेरा, क्योंकि अभी आगे करने का हिम्मत नहीं है, हिम्मत हार चुका है ये। तो इसीलिए क्या है, अपने आप को ब्रह्मज्ञानी मान लेता है, क्योंकि इजी तरीका है वो, आसान तरीका है वो, शॉर्ट सर्किट है वही। तो वह नहीं होना चाहिए। तब क्या है, ये सब विचार में जो है पढ़ना ही है। इस विचार को समझने के लिए थोड़ी बहुत, क्योंकि हम जो है समझना चाहते हैं, ये तर्क नहीं है, ये तर्क के द्वारा स्पष्ट से, तर्क क्या है, स्पष्ट भाषा है, उस स्पष्ट भाषा के द्वारा क्या है, हम लोग उस स्वरूप को, परमार्थ स्वरूप को जो है समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। निष्कल ये शब्द समझ में नहीं आया तो आगे कैसा समझ में आएगा, क्योंकि बताया था जो निष्कल है, जो कलंक रहित है, वही जो क्रिया रहित हो सकता है। तो कलंक रहित ही आपको समझ में नहीं आया तो क्रिया रहित कहां से समझ में आएगा। शब्द जो है एक एक जोड़ के बहुत बढ़िया से रखे हैं, वो वहां जो है दिखाई जो दे रहा है, वो जो ऋषि का जो तपोबल से वो सब एक एक शब्द जो है चुन के लिखे नहीं है,
वो अनुभव में आ रहा है ये शब्द एक एक, तो वो जो है एक बढ़िया लॉजिक के द्वारा जो है वो अनुभव में आ रहा है, बहुत बढ़िया तर्क है। निष्कल समझ में नहीं आया तो, जैसा अनघा समझ में आया नहीं आया तो बाकी सब बेकार है, निष्कल समझ में नहीं आया तो बाकी सब बेकार है। निष्क्रिय कैसे समझ में आएगा? मुझे कहने के लिए बोल सकते हैं निष्कलंक या निष्कला जो है वो वही कला रहित या कलंक रहित वो निष्कल है, हो गया बात। निष्क्रिया क्रिया रहित, यह क्रिया जो चलने फिरने का जो है नहीं है, उसका हाथ पैर नहीं है, हो गया बात। और शांत, हम चुप बैठा है, बस ये हो जाएगा बात, मगर उतने ही से काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए जो है हम लोग जो अपना आलस्य के कारण, यहाँ पर बुद्धिहीनता के कारण नहीं कहूँगा, क्योंकि बुद्धि तो था, पहले तो था, मगर अभी जो है हम लोग उस बुद्धि को उपयोग करने के लिए हिम्मत नहीं है, आलस्य के कारण। तो ये जो महात्मा अपना जो है आलस्य छोड़ के हर एक विषय को, पता नहीं कितना उम्र में ये लिखे हैं, इनके बारे में सब कुछ जानते ही नहीं हम लोग, हाँ, तो कितना उम्र में लिखे हैं, वो जितना भी उम्र में लिखे, मतलब इनको जो है मैं क्यों कितना उम्र में लिखा है बोल के मालूम नहीं है बोल के बता रहा हूँ। जो विद्यारण्य स्वामी, वो उनका भाई पंचदशी लिखते वक्त जो है बूढ़े हो चुके हैं, मगर विचार में कोई कमी दिखाएगा, एक अंश, एक तिना जो तिनका को जो कहते हैं उतना छोटा सा जो है कमी बताओ आप, कुछ नहीं हो सकता है। किस लिए कह रहे हैं, कर रहे हैं? 90 साल के बूढ़ा जो है बैठ के लिख रहे हैं एक पुस्तक, किस लिए? उनका उत्तरण के लिए नहीं, हमारे लिए। कैसे भी इसको समझा दो, मतलब उस समय में भी जो है परम कृपा से हमें समझाने का प्रवृत्ति है, वो उनको द्वैत दिखाई देता है ना, आप दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये बेकार की बात मत छोड़ो, ये छोड़ दो, इसको पकड़ के मत रखो, क्योंकि वो जो है परम कृपा है, स्वाभाविक है, वो रोक नहीं सकते अपने आप को। उनको दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है उससे कोई फर्क नहीं। अभी जो है ये जो फूल है, सुगंधित फूल है, सुगंधित फूल को आप या ऐसा करके जो है ऐसा मार उसका सुगंध लेते हैं। अभी सुगंधित फूल को जो है अपना सुगंध मालूम है क्या? नहीं, हम ही तो आस्वादन कर रहे हैं। वैसा जो है ये जगत को जो है देखने का जरूरत नहीं है, वो जो आ रहा है उसको जो है लिख के जा रहे हैं समझाने के लिए, क्योंकि इसका जो पहला स्थिति, जब वो साधक स्थिति में थे उस समय क्या क्या दिक्कतें पड़े वो सब उनको मालूम है। आप दिखाई दे रहे या नहीं दे रहे वो सब मालूम है उनको, तो अपने आप आ रहा है उसको लिख के जा रहे हैं। क्योंकि सोच के लिखना है तो इतना बड़ा जो ग्रंथ है वो बनेगा ही नहीं है, लिख के देखो तब समझ में आएगा। एक ग्रंथ जो है पूर्ण करना एक प्रसव का जो है समय तक इंतजार करने का जैसा है, उतना मुश्किल है। बीच में हिम्मत हार जाता है, अरे इतना है, और उसका जो लिखने के बाद जो है उसमें जो मुद्रा राक्षस कहते हैं, जो अक्षर जो इधर उधर हो गया, हम लोग जैसा लिखे वैसा नहीं आया, उसका जो प्रूफ रीडिंग है वो सब बहुत बेकार की बात है। पुस्तक लिखना भी जो है आराम से हो जाता है, उसके बाद ये प्रूफ रीडिंग जो है सिर दर्द है, कितना बार भी करो। अभी देखिए ये जो गीता प्रेस का पुस्तक है, कितना बार इसको जो है परिशुद्धि किए होंगे, फिर भी एक आध जो है इधर उधर आ जाता है, एक आध, कितना बार देखने के बाद, मतलब बाहर जो है इस विषय में इतना बार देखने के बाद भी जो है यहाँ पर कोई जो है अशुद्धि है, तो यहाँ कितने बार हम देखते हैं, जितने बार ये गीता प्रेस वाले देखे उतने बार थोड़ी हम लोग किए निरीक्षण। तो वो जो छोटा सा जो विचार है उस विचार को जो है समझ के आगे बढ़ने से ही तो जो अन्य शब्द जो है समझ में आएगा। इसलिए थोड़ा बहुत मेरे साथ आप इसमें प्रवृत्ति कीजिए। यहाँ पर अच्छे से जो है एक चिन्ह बना दिया, तो
तो क्या कह रहे हैं, अवयव सहित अवयवी एक घट है, घट अवयवी, इसका अवयव क्या है, कपाल द्वय संयोग। अच्छे से घट में ढूंढा कपाल द्वय संयोग का जो है जोड़ने से घट होता है। ठीक है, अभी ये घट को जो है चू मंत्र करके जो है दूसरा कोई रूप बना दिया तो पूरा घट जो है दूसरा रूप प्राप्ति कर दिया। घट पूरा अवयवी एक साथ दूसरा रूप प्राप्त कर दिया। मतलब वहां पर लेके आ रहे, ये जो परमाणु है वो अवयवी है, अवयव नहीं है। वहां पर अवयव के साथ संबंधी बात नहीं कर रहे हम लोग। परमाणु पूर्ण रूप से जो है बदल जाएगा, किस रूप में, अन्य रूप में, कोई भी अन्य रूप में, क्योंकि अवयवी पूर्ण रूप से बदलेगा तो परमाणु अवयवी मात्र है, वो पूर्ण रूप से बदल जाएगा। हो गया, ठीक है, ये समझ में आ गया। मगर अवयव विशिष्ट अवयवी, दो टुकड़ा है, दो टुकड़ा के साथ होने वाला विशिष्ट, जोड़ने से होने वाला क्या है, अवयवी। ये अवयवी के सहित जो अवयवी है, ये यदि दूसरा रूप ले रहा है तो तब भी क्या कह रहे हैं यहां पर, वही होगा, क्या, परमाणु जो है बदल जाएगा। अरे यहां परमाणु में अवयव कहां पर है, परमाणु में तो अवयव नहीं है, वो केवल अवयवी है, उसमें अवयव ही नहीं है, तो वो कैसा बदलेगा। पहला अंश में तो समझ में आ गया ये पूर्ण रूप से बदल रहा है, इसलिए वो भी पूर्ण रूप से बदल जाएगा। अवयवी बदल रहा है, वहां भी अवयवी है, वो बदल जाएगा। मगर अवयव सहित जो अवयवी है उसमें बदलाव आ गया, ऐसा स्वीकार किया तो इसमें परिणाम बदलाव, तो इसमें परिणाम जो है स्वीकार किया तो वो जो परमाणु, अरे परमाणु में अवयव सहित अवयवी कहां पर है, मूर्ख वाला बात कह रहे हैं आप। यहां पर अवयव सहित अवयवी है, हाथ पैर में अवयव सहित अवयवी है, परमाणु में कहां पर है, परमाणु में अवयव है ही नहीं, अवयव सहित अवयवी वहां बात ही नहीं होता है, तो वो भी बदल जाएगा। ये कैसा तर्क है, ये तर्क जजेगा ही नहीं है। इसलिए वहां पर क्या बताए थे, अवयव विशिष्ट विशिष्ट चेत तदा निरंशस्य परिणामित्वापत्तेः, अवयव सहित जो अवयवी है उसमें भी होगा तो निरंश जो निरंश निरवयव जो परमाणु वो भी बदल जाएगा। उसमें तो अवयवी ही नहीं है, तो कैसा बदलेगा भाई, तो उसके लिए जो है समझा रहे हैं। देखो पहले बात है, अवयवी पूरा बदलेगा तो परमाणु भी पूरा बदल सकता है, ये सीधा तर्क है, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं। मगर दूसरे में क्या कह रहे हैं, देखो ये जो अवयव विशिष्ट अवयवी ये है, इसमें जो है बदलाव आ रहा है। मतलब एक पत्थर फेंक दिया, चूर चूर हो गया इसमें, तो क्या टूटा यहां पर, क्या टूटा, घट टूटा। ठीक है, घट टूट गया। अभी ये भी थोड़ी जो है बचा है, ये भी तो टूटा है, तो ये भी टूट गया है, ये भी टूट गया, कुछ अंश इसमें चूर चूर हो गया है, उसका जो परमाणु तक जो है कुछ अंश हो गया है। क्या बताया आपने मुझे, क्या टूटा बोल के पूछने से, घट टूटा, घट। मगर घट का जो परिणाम कहां तक जो है टूटने वाला बात चल रहा है, कपाल द्वय में, उस कपाल में, उस कपाल का जो है एक एक टुकड़ा में और एक एक कण में परमाणु तक घट टूटा। मतलब उसका जो परिणाम कहां तक होता है, परमाणु तक। ये जो पुरुष इस अवयवी है, इसका हाथ टूटा है, मतलब हाथ मतलब हाथ का अंगुली, अंगुली मतलब अंगुली में जो परमाणु सब है। तो ये यहां ये पुरुष का जो है कुछ ठीक है, पुरुष का जो शारीरिक परिवर्तन कुछ हुआ तो विकलांग
शारीरिक परिवर्तन कुछ हुआ तो वो शरीर का जो भी अंग है, अवयव है, उसमें होता है, मतलब अंततः गत्वा वहां परमाणु तक उसका जो परिणत प्राप्त होगा। शरीर मात्र में नहीं है, शरीर का जो हिस्सा हाथ, हाथ का जो हिस्सा अंगुली, अंगुली का जो हिस्सा हिस्सा करके परमाणु तक हो रहा है ना। तो मतलब अवयवी, अवयव विशिष्ट अवयवी में जो भी हो रहा है, वो जो ग्रुप में जो भी हो रहा है, वह बिल्कुल वो जो परमाणु तक होगा ही। उस परिणाम क्या है, यहां तक सीमित नहीं है, शरीर तक सीमित नहीं है, शरीर का हर एक छोटा सा छोटा अवयव तक। क्योंकि ये जो शरीर का अवयव ये परमाणु है कि नहीं, तो वहां तक इसका जो है असर पड़ेगा। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, अवयवी आरभ्य अवयविनी वर्तमानस्य, जो अवयव में प्रारंभ करके अवयवी में जो होने वाला, अवयव में प्रारंभ करके उसका अवयवी में जो होने वाला, देख लीजिए, क्योंकि अंतिम अवयव यही है। तो यहां से आरंभ करके ये जो अवयव में होने वाला परिणाम, परिणामस्य तत् अवयव विशिष्टे अवयविनी वर्तमानत्वम अंगीकृतम, अवयव विशिष्ट अवयवी में जो है ये परिणाम स्वीकार किया है। यहाँ छोटा सा जो है एक हाथ टूटा नहीं है, हाथ में जो एक छोटा सा खरोच है, वो जो तुलसी के कारण छोटा सा खरोच आता है, वो मतलब वो इस अवयव में भी है, अवयवी में भी है, अवयव विशिष्ट अवयव में भी है। ठीक है, तो ये स्वीकार किए हम लोग, अंगीकृतम चेत तद अवयव रूपे अवयविनी वर्तमानत्वम, अवयव रूप जो अवयविनी है इसमें स्वीकार किए वर्तमानत्वम, वर्तमानस्य परिमाणस्य परिणामस्य तत् अवयव विशिष्ट अवयव लक्षणे अवयविनी वर्तमानत्वम स्यात्, ये जो अवयवी में वह जो परिणाम वर्तमान वो है, स्वीकार किए है। वही बात को जो है दूसरा ढंग से बताने का कोशिश है क्या। ठीक है, अभी अवयव विशिष्ट अवयवी में क्या है, परिणाम, इसमें परिणाम, पूरा शरीर में परिणाम। अभी ततः तब क्या है, अंत्य अवयव रूप परमाणुषु, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से अंत्य अवयव क्या है, परमाणु है। उस परमाणु में क्या है, वर्तमानस्य अइष्टत्वात्, आपको जो है ये परिणाम जो है वर्तमानत्व वहां पर भी स्वीकार करना है, क्योंकि अवयव सहित अवयवी में ही परिणाम हो रखा है, तो अवयव में बिल्कुल वो परिणाम प्राप्त ही है। एक भी अवयव परमाणु में जो है कुछ गड़बड़ हुआ तो वो जो है कहाँ रिफ्लेक्ट होता है, कहाँ दिखाई पड़ता है, अवयव अवयवी में, अवयव विशिष्ट अवयवी में। परमाणु में कोई बदलाव हो तो वो जो है इसमें ही दिखाई पड़ता है। कोरोना छोटा सा कीड़ा है परमाणु जैसा, वो कहाँ पर दिखाई पड़ता है असर, है ना। हम लोगों को बढ़िया सा उदाहरण भी मिल गया अभी आजकल, छोटा सा कीड़ा कोरोना है, वो परमाणु जैसा है, वो कहाँ पे हम लोगों को असर पड़ता है, शरीर में भारी पड़ता है। तो तब कह रहे हैं वो जो इष्टत्वात् उभयथा निरंशस्य, तो दोनों पक्ष में, मतलब अवयवी पूरा बदल रहा है या अवयव विशिष्ट अवयवी बदल रहा है, उभयथा दोनों प्रकार में क्या है, दोनों अंश में क्या है, निरंशस्य एव परिणामत्वस्य अंगीकर्तव्यत्वात्, ये जो परमाणु क्या है, निरंश है। कोरोना कम से कम अंश सहित है, उसके लिए कुछ स्पाइक्स कहते हैं, स्पाइक प्रोटीन, वो तो यहाँ पर वो भी नहीं है। तो निरंश को ही जो है आप परिणाम स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हो रहा है उसका असर अंतिम तक। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, त्वाद ब्रह्मणो निरंशत्वे अपि, ब्रह्म जो है निरंश होने से भी महदादि रूपेण परिणामित्वम स्यात्, ब्रह्म जो है महदादि रूप से परिणाम प्राप्त होगा ही है। तो इति स्यात् इति आशंक्य,
ये क्यों पूछ रहा है, उसको तो हम लोग उत्तर दे चुके हैं, उसको तो हम लोग उत्तर दे चुके हैं। कहां पर? संबंध में। संबंध में क्या बताए थे? सर्वज्ञत्व इत्यादि क्या है? स्वमायया। देशतः कालतः वस्तुतः अनवच्छिन्नम अधिकारित्वम निस्संगत्वम सत्सुख चिन्मात्र एकसत्वम प्रत्यक्त्वेन अवस्थानत्वम स्वेन ऐक्याध्यासम उपगत स्वमायया। ये सब किसके द्वारा हो रहा है? स्वमायया। वो जो है उस शब्द को जब पढ़ाते वक्त सो गया, तो इसलिए पूछ रहा है वो जो निरंश ब्रह्म है उससे ये जगत बिल्कुल आएगा ही, क्योंकि निरंश ब्रह्म में भी परिणाम हो सकता है। अरे निरंश में कैसा परिणाम हो सकता है, उसके लिए तर्क दे रहा है, ऐसा हो सकता है। तो इति आशंक्य, तब जो है अवयविनः परिणामित्वे अवयवस्य विशेषणत्वेन उपकारकत्व अभावात् उक्त दोष अप्राप्तिः। उक्त दोष तो प्राप्ति ही है वहां पर, ठीक है। तो क्या है? आशंक्य। ये आशंका का जो बीज क्या है? अवयविनः परिणामित्वे। अवयवी जो है परिणाम प्राप्त होने से, पूर्ण रूप से परिणाम प्राप्त होता तो अवयवस्य विशेषणत्वेन, अवयव विशिष्ट अवयवी, अवयव सहित अवयवी, लाल सहित घड़ा। तो ऐसा जब लाल सहित घड़ा जो बता रहे हैं, तब घड़ा क्या है? विशेष्य, और लाल क्या है? विशेषण। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? अवयवस्य विशेषणत्वेन, अवयव सहित अवयवी, लाल सहित घड़ा। तो अवयव क्या है? लाल जैसा विशेषण है। तो विशेषणत्वेन उपकारकत्व अभावात्, वहां पर वो कोई जो है अपना अंश से कुछ करने का सामर्थ्य ही नहीं रखता है, क्योंकि पूरा सामर्थ्य किसमें है? अवयवी में। अवयवी में जो भी हो रहा है वो अवयव में परिणत होता है। अवयव में कुछ हुआ तो उसको अवयव में नहीं देख रहे हम लोग, अवयवी में जो हो रहा है वही अवयव तक जा रहा है। तो इसीलिए अभावात उक्त दोष प्राप्ति में जो बताया था वो दोष आएगा ही। या अवयव के साथ कोई लेना देना नहीं है, अवयवी के साथ, अवयव सहित अवयवी बताने से भी अवयव के जो हिस्सा है उसके कारण अवयवी में कुछ दोष नहीं है। अवयवी में जो दोष है उसके कारण अवयव का हिस्सा में जो है दोष दिखाई दे रहा है। मैं खराब हूं इसलिए मेरा आंख खराब है, तो वैसे ही देख रहे हैं ये। तो आंख खराब है इसलिए मैं खराब हूं, ये नहीं है। अंधा किसी को बताएंगे तो क्या है? उस आदमी को बता रहे हैं, उसका आंख ही तो अंधा है, मगर आदमी को क्यों बता रहे हम लोग, है ना? तो वैसा यहां पर ये जो अवयव में जो अवयवी में जो दिखाई पड़ता है वो अवयव के साथ संबंधित है, मगर अवयव में जो है उसको जो है अवयवी में हम लोग संबंधित नहीं करते, क्योंकि विशेषण को वहां पर कोई प्रयोजन नहीं, विशेषण का कोई प्रयोजन नहीं है वहां पर। इति उपाधित्वेन उपकारकत्वे उपाधित्व भूत अवयव संबंधाभावाद ब्रह्मणः परिणामित्वं न संभवति इत्याह। ये सब किस लिए, किस प्रॉब्लम, इस सब का जड़ क्या है? परसों जो बता रहा था, वेदांत समझ में ही नहीं आएगा। कब तक? जब तक विशेषण क्या है और उपाधि क्या है ये समझ में नहीं आया। जब तक ये नहीं समझ में आता है वेदांत समझ में नहीं आएगा। जब तक वो समझ में नहीं आया ये जो पंक्ति समझ में नहीं आएगा। तो यहां पर क्या कह रहे? उपाधित्वेन उपकारकत्वे, विशेषण जो है विशेष के प्रति कुछ लेके नहीं आने वाला है, मगर उपाधि इसको स्वीकार करेंगे तो आप जब पृथक नहीं कर सकते हैं उसको, विशेषण को जो है विशेष से पृथक नहीं कर सकते हैं।
लाल घट, इसका जो है लालिमा को पृथक करके दिखाओ। हो सकता है लाल पाउडर, वो भी जो है कोई धर्म विशिष्ट धर्मी है, पाउडर विशिष्ट लालिमा है, मतलब केवल लाल को जो है आप पृथक नहीं कर सकते इससे। तो यहां पर पूर्ण रूप से परिणाम तो होना ही है, मत उपाधि रूप में लेंगे तो तब क्या कह रहे हैं, उपाधित्वेन उपकारकत्वे, उपाधि रूप से ये वहां पर उपकारक हो जाता है, तब उपाधिभूत अवयव संबंध अभाव, ये जो उपाधि है, ये उपाधि घट उपाधि, इसके अंदर जो आकाश के साथ कोई संबंध नहीं रखता है। ये आकाश के साथ संबंध रखा है, अभी वो आकाश के साथ थोड़ी संबंध है, इसमें जो है वो आकाश तो नहीं है, यहाँ का आकाश है। तो जहाँ बदलता हूँ वहाँ का आकाश है, मतलब आकाश के साथ कोई संबंध नहीं है, यही तात्पर्य है। नहीं तो क्या है, यहाँ इसमें जल भर दिया और यहाँ से वहाँ लेके गया, तो मतलब इसमें गंगा जी भर दिया, यमुना जी भरा दिया, तो यहाँ से जो है दक्षिण लेके गया तो भी एक क्या जल है, यमुना जी का जल है। मगर यहाँ से जो है इस घटा को ऐसा ही लेके जाऊंगा, इसके अंदर की जो आकाश है वो वृंदावन का आकाश है थोड़ी कह सकता हूं मैं, वो नहीं बनता है ना। तो इसलिए कह रहे हैं अब उपाधित्वेन उपकारकत्वे, उपाधित्व रूप से जो है इसको हम लोग समझने की कोशिश किया तो क्या है, उपाधिभूत अवयव संबंध अभावात, वो जो अवयव के साथ उपाधि का, इसके अवयव क्या है, ये जो आकाश, आकाश रूपी घट अवच्छिन्न आकाश, उसमें जो विशेषणत्व हम लोग स्वीकार किया तो उसके साथ संबंध रहेगा जैसा लाल अवच्छिन्न घट, ठीक है। उपाधि रूप में लिया तो घट उपहित आकाशम, घट उपहित आकाशम, उपहित मतलब उपाधि युक्त, उपहित मतलब उपाधि युक्त, तो घट उपहित आकाशम ऐसा यदि कहूंगा तो ये जो घट और आकाश के साथ कोई संबंध नहीं है, ये बता रहा हूं मैं। तो उपाधि के साथ, उसमें जो उपाधि विशिष्ट जो है उसके साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए संबंध अभावात ब्रह्मणः परिणामित्वं न संभवति। घट कहीं भी जाने दो, उसके कारण ये जो अंदर आकाश है उसमें परिणाम नहीं होता है। वैसा ही जो है उपाधि के कारण, आकाश आदि उपाधि के कारण ब्रह्म में परिणामत्व नहीं आता है। आकाश इत्यादि में, शरीर इत्यादि नहीं, आकाश इत्यादि, वो आकाश को जो है विशेषण रूप में लेना चाहता है। ब्रह्म में, आकाश में गड़बड़ हो गया तो ब्रह्म में, ब्रह्म में गड़बड़ हो गया तो आकाश में दिखाई पड़ेगा। तो हम क्या कह रहे हैं, ये आकाश क्या है, उपाधि है, इसलिए यहां कोई संबंध ही नहीं है। उसको बताने के लिए, ये संबंध रहित तत्व कैसा है उसको बताने के लिए निष्कलम एक शब्द है। उस एक शब्द के लिए इतना बड़ा जो है लंबी चौड़ी विचार करना पड़ता है। तो इति आह निष्कलम, अगला शब्द है निष्क्रियम। अभी पी सकता हूं मैं। निष्क्रियम तो निष्कलम निष्क्रियम क्या है, कला, कला इसको कहां पर क्या किस रूप में कह रहे हैं, अवयवाः अस्य न विद्यन्त इति निष्कलम इति परिणाम उपाधि अभाव उक्तः। कला मतलब, निष्कला मतलब क्या है, कला मतलब क्या है वो समझना है। कला मतलब अवयव है, अवयव जिसमें नहीं रहता है उस निष्कल है। निष्कल मतलब परिणामी, परिणाम उपाधि अभाव है, परिणाम रूपी, परिणाम प्राप्त होने वाला उपाधि रहित। तो ये तात्पर्य है, उसके संबंध से कोई भेद नहीं होता है। निष्क्रियमिति तत् उपाधिक परिणाम क्रिया अभाव। निष्क्रिय, वो जो उपाधि में जो क्रिया होने वाला है उसके साथ तो संबंध अभाव कह दिए हम लोग, तो इसलिए वो अभाव भी यहां पर है, क्रिया अभाव है, इसलिए निष्क्रिय।
ब्रह्मणः परिणाम क्रिया अभावात् तत्फलभूत कार्यात्मकत्वं नास्ति इत्याह शांतमिति। और ये जो ब्रह्म है परिणाम क्रिया अभाव होने के कारण, मतलब वो एक निष्कल समझ में आ गया तो कला के सहित संबंधित निष्क्रिय हो गया। निष्क्रिय के संबंधित ब्रह्मण परिणाम क्रिया अभावात, क्रिया परिणाम रूपी क्रिया नहीं है, इसलिए क्या है उसका फल, क्रिया का फल क्या है, कार्यात्मकत्व। वो कार्यात्मकत्व नहीं है, मतलब कारण स्वरूपेण तिष्ठति इति शांतम, कार्य स्वरूप में मात्र रहता है, कार्य रूप में परिणत होता है, इसलिए शांतम। शांत मतलब क्या है, चुप बैठना है, मतलब हिलना डुलना नहीं है या कुछ बोलना बिलना नहीं है, तो तब क्या है शांतम कहते हैं। वैसा ही ये ब्रह्म भी क्या है, चुप बैठा है, तूष्णीम भाव है, शांतम इति। देहादि परिणामी वस्तु पूर्वावस्थां परित्यज्य उत्तरावस्थां याति, तामेव परित्यज्य तथा उत्तरावस्थां याति, एवं सर्वदा व्यापृततया वर्तते तद्ब्रह्मणः सर्वदा व्यापृतत्वं नास्ति इति भावः। तो देहादि परिणामी वस्तु, देह इत्यादि परिणामी है, परिणाम तो प्राप्त करता ही है। वह कैसा परिणामी कहते हैं, बच्चे जो था वो बड़ा हो गया, कैसा बच्चे बड़ा हो गया और इतना जो है बूढ़ा बीड़ा हो गया, तो उसके लिए कह रहे हैं देहादि परिणामी वस्तु पूर्वावस्थां परित्यज्य उत्तरावस्थां याति। बच्चा जो है युवा हो गया, वो युवावस्था में थोड़ी रहता है, उसके उत्तरावस्था तो प्राप्त करता है, इसलिए ताम अभी परित्यज्य तथा उत्तरावस्थां याति, उसको भी छोड़ के उसका उत्तरावस्था और वहां से अपक्षीण विनश्यति इत्यादि जो है क्रमोच्चल हो जाता है। तो एवं सर्वदा व्यापृततया वर्तते तद्ब्रह्मणः, सर्वदा व्यापृतत्वं नास्ति इति भाव है। सब जगह पे व्यापृत, व्यापृत मतलब व्यापित। तो ये ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ब्रह्म किसको कहते हैं, बृहत्वात् बृहन्नत्वात् कह दिया, व्याप्य तिष्ठति इति। तो इसलिए तद ब्रह्मणः सर्वदा व्यापृतत्वम मतलब परिणामत्व उसमें बिल्कुल होगा ही नहीं, ठीक है, इति भाव। परिणामित्व, ठीक है, ये व्यापृतत्व स्वीकार कर दिया तो, परिणामित्व स्वीकार कर दिया तो क्या होगा, परिणामित्व जड़त परिणाम कब होगा वो समझना है, व्यापृतत्व परिणामित्व कब होगा उसको समझना है। तो उसके लिए कह रहे हैं जड़त्वम प्रयोजकम चेत, उस परिणामित्व प्राप्त होने के लिए कारण क्या है, प्रयोजकम कारणत्वम। तो परिणामित्व प्राप्त करने के लिए कौन कारण है, जड़त्व। यदि ऐसा स्वीकार करेंगे तो उत्तर नहीं है ये प्रश्न, जड़ जो है कारण है, यदि ये परिणाम के लिए जड़ ही कारण है इति चेत चित्वम न स्यात्, वहां चैतन्य स्वरूप है ही नहीं है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वहां चैतन्य स्वरूप नहीं है, क्योंकि परिणामित्व प्राप्त कर रहा है शरीर, ठीक है। चित्तम प्रयोजकम चेत, यदि चैतन्य ही जो है इस परिणाम का कारण है, यदि आप स्वीकार करेंगे तो वहां जड़त्व स्वरूप है ही नहीं है, वहां जड़त्व है ही नहीं है। इति स्यात् एवं अन्योन्य व्यभिचाराद उभयस्य प्रयोजकत्व असंभवात्। तो चित्व जड़त्व कारण है तो चित्व नहीं है, चित्व कारण है तो जड़त्व नहीं है। ये शरीर चित्व या जड़त्व, चित जड़ ग्रंथि, तो ऐसा ही तो सीख सुना है हम लोग। तो दोनों मिलके ही तो बात कर रहे हैं हम लोग, तो कैसा हो सकता है, चित्त है तो जड़ नहीं है, जड़ है तो चित्त नहीं है, वो दोनों एक साथ कहाँ रह सकता है, दोनों एक साथ रहने का संभावना ही नहीं है। वही क्या कह रहे हैं, एवं अन्योन्य व्यभिचारात, एक दूसरे का जो है व्यभिचारी है, ये रहा तो वो रहे नहीं रहेगा, वो रहा तो ये नहीं रहेगा। किसी किसी का घर में जो है पिता और पुत्रवत पिता एक घर में रहा तो पुत्र दूसरा कमरे में रहेगा,
पुत्रा उसका पुत्र, पिता उस कमरे में है तो पिता, मतलब राहु केतु जैसा हमेशा जो है 180 डिग्री का जो है भेद रहेगा दोनों में। तो वैसा जो है इसमें भेद है। व्यभिचारात उभय से प्रयोजकत्व संभवात, दोनों कारण है एक, ऐसा मान ही नहीं सकते, क्योंकि ये है तो वो नहीं रहेगा, वो है तो ये नहीं रहेगा, दोनों को एक साथ आप मिला ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए जैसा प्रकाश अंधकारवत एकस्य एव प्रयोजकत्वम अंगीकर्तव्यम, तब क्या है, आपको दूसरा रास्ता ही नहीं है, कोई एक को ही कारण मानना पड़ेगा आपको, यदि चित्त को या जड़ को। ठीक है, तत्र उभयवादी संप्रतिपन्न जडस्य एव परिणामत्वस्य अंगीकर्तव्यत्वात् तद रूपत्व अभावात् ब्रह्मणः परिणामित्वं न संभवति इत्यादि। तो क्या प्रयोजक है, तो तब हम लोगों को क्या है, उभयवादी संप्रतिपन्न, मतलब मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, तात्पर्य क्या है, हम जो है डायलॉग कर रहे हैं, यहाँ पर जो है डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ मूर्खों के बीच में डिस्कशन नहीं है, विद्वानों के बीच में डिस्कशन है, वो भी समझने का सक्षम है और ये समझाने का सक्षम है। तो दोनों का साथ जब विवाद होता है, वाद होता है, तब वो क्या कह रहे हैं, उभयवादी सम्मतम, आपको भी सम्मत है, मुझे भी सम्मत है, क्या है, जड़ में ही परिणाम हो सकता है। इसलिए क्या कह रहे हैं, जड़स्य एव परिणामित्व अंगीकार, चैतन्य तो परिणाम हो सकता नहीं, वो तो सिद्ध कर चुके हैं हम लोग, निष्कलमिति, तो इसलिए जड़ ही परिणाम प्राप्त हो सकता है। इसलिए अंगीकर्तव्यत्वात्, ये जो दूसरा रास्ता नहीं है, अंगीकर्तव्यत्वात् मतलब कोई चॉइस है तो, विकल्प है तो मैं जो है दूसरा कुछ बोल सकता हूं, यहाँ कोई विकल्प ही नहीं है, इसलिए दोनों को अंगीकार करना ही पड़ेगा, जड़ ही परिणाम प्राप्त हो सकता है। ठीक है, इसलिए तद रूपत्व अभावात, और जड़ स्वरूप है क्या, ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म चैतन्य स्वरूप है, इसलिए जड़ स्वरूप, तद रूपत्व मतलब जड़ रूपत्व अभावात ब्रह्मणः, जड़ रूप ब्रह्म नहीं है, इसलिए क्या है, परिणामित्व न संभवति, परिणामित्व उसमें आता ही नहीं है, कहां से घुमा के कहां लेके आके कहां घटा दिया। एक निष्कल का जो है संबंध समझ लो, वो समझा तो ये सब समझ में आ जाएगा। तो वो जो जड़ का साथ, जड़ के साथ जो है ब्रह्म का कोई संबंध नहीं है, इसलिए चैतन्य ब्रह्म परिणामित्व प्राप्त नहीं होता है, इसलिए क्या है, निरवध्यम, वो अवध्य नहीं है। तो क्या है मतलब, निरवध्यम मतलब निर्दोष रूपत्वात् एव जड़ रूपत्वं ब्रह्मणि नास्ति इति यावत्, ये निरवध्य रूप मतलब निर्दोष रूप, निर्दोष रूप होने के कारण ही क्या है, जड़ रूपत्व ब्रह्म में नहीं है। ठीक है, तो शक्तस्य सहकारी साधन संयुक्तस्य एव परिणामित्वं दृष्टम, शक्तस्य सहकारी कारण साधन संयुक्तस्य, कारण संयुक्तस्य, जो शक्त है, शक्त मतलब जिसमें वैसा एक अधिकारित्व है, शक्ति है परिणाम होने के लिए, बदलने के लिए। ये जो मिट्टी था, जब मिट्टी का ढेर था, तब उसमें क्या है, शक्ति है, क्या शक्ति है, परिणाम तो प्राप्त करने के लिए। तो मिट्टी का ढेर दे दिया मैंने, घट दो, कैसा घट दे सकते हैं, घट तो बनाना पड़ता है, मिट्टी को लेके जो है इसको घटा रूप में जो है नाम रूप या व्यवहार नहीं कर सकते, इसको बनाना है। इसलिए क्या कह रहे हैं, सहकारी संयुक्तस्य एव, सहकारी साधन संयुक्तस्य, सहकारी साधन मतलब सहकारी कारण आदि, तो वो युक्त कुलाल चक्र इत्यादि रहने से ही जो है मिट्टी का ढेर घटा बन सकता है। तो परिणामित्व दुष्टम, अपने आप जो है नहीं बनता है, दूध जो है दही बन गया है, बात की हम लोग, अपने आप तो बनता नहीं है, उसमें जो है जमाना चाहिए दही, और जो है इंतज़ार करना चाहिए, और गर्मी होना चाहिए बाहर, ये सब व्यवहार है वहाँ पर। तो
इह तु शक्ति सहकारी संबंधो अपि नास्ति इत्याह। वैसा शक्ति सहकारी है तो बदलाव तो आएगा ही है, तो यहां पर वैसा संबंध भी नहीं है, क्योंकि क्या कहते हैं, संबंध के कारण जो है अच्छा भी हो सकता है, संबंध के कारण बुरा भी हो सकता है। संबंध के कारण बुरा जो है वहां पर वो वैराग्य शतकम में जो है बताए हैं भर्तृहरि महाराज। जैसा जो है तवा, गरम तवा है, उसके ऊपर पानी फेंका तो तवा के साथ संबंध प्राप्त करने के कारण, गरम तवा के साथ संबंध प्राप्त करने के कारण ये जो जल का जो जल जिसमें उसके ऊपर जो डाले हैं वो अभाव प्राप्त हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। वैसा हम जिसके साथ संबंध रखते हैं वो मुख्य है, तो ऐसा जो है दुस्संग हो गया तो हमें नष्ट कर देगा बोल के बताते। तो वैसा हम लोग जो सामान्य उदाहरण भी देखते हैं, ये जो बाल में जो है फूल रखते हैं, थोड़ी देर के लिए बाल भी जो है सुगंध प्राप्त होता है, या जो फूल को जो है घटित करते हैं रस्सी से, तो रस्सी में भी इसमें क्या, हाँ इसमें जो है रोज़ को ही जो है या जास्मिन या ऐसा कुछ जो है कोई भी फूल, इसमें क्या फूल को जो है ग्रथन किए हैं हम लोग उसको समझ सकते हैं, थोड़ी देर के लिए उसमें रहेगा ही है। तो संबंध मुख्य है, इसलिए क्या कह रहे हैं, शक्ति सहकारी संबंधोपि, मतलब कोई सहकारी संबंध है तो बदलने का तो स्वभाव हो ही सकता है। इसलिए बचपन में जो है बच्चे लोगों को माता पिता कहते हैं दुस्संग, वो जो है वो बेकार का लड़का है, उसके साथ संबंध मत रखो, नहीं वो मेरा मित्र है, वो शराब पीता है, वो करता है, ये करता है, नहीं उसके साथ रहता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। ऐसा ही प्रारंभ होता है। एक दिन अरे एक घुट पी लो कुछ नहीं होगा, तो बाद में जो है वो छोड़ देगा, ये का चालू कर देगा। तो ऐसा स्थिति है। इसलिए सहकारी संबंध होने से वहाँ पर परिणाम होने का हर जो है व्यवस्था हो ही सकता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, शक्ति सहकारी संबंधों भी नास्ति, वो भी नहीं है। इसलिए क्या है, निरंजनम, संबंध ही अंजन है, वो अंजन रहित है। अमृतस्य परम सेतुम, अमृतस्य परम सेतुम मतलब अमृतस्य संसार तद्हेतु निवृत्ति लक्षण मोक्षस्य। अमृत मतलब मरण धर्म रहित, यही जो है सामान्य अर्थ हम निकालते हैं। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, संसार तद्हेतु निवृत्ति लक्षण मोक्षस्य। संसार तद्हेतु, तद्हेतु संसार का हेतु अविद्या, तो अविद्या निवृत्ति लक्षण मतलब कार्य सहित कारण का जो है निवृत्ति, यहाँ पर बता रहे हैं लक्षण मोक्षस्य। वैसा मोक्ष जो है, क्योंकि हम लोग दो शब्द का जो है भेद समझे हैं, निवृत्ति और बाध। यहाँ पर निवृत्ति शब्द पर प्रयोग कर रहे हैं। निवृत्ति कहने से ही तात्पर्य समझ में आना चाहिए, कारण सहित कार्य का नाश को निवृत्ति कहते हैं, कार्य मात्र का जो है निवृत्ति को बाधा कहते हैं। तो यहाँ पर निवृत्ति शब्द प्रयोग किए हैं, फिर भी ये जो है छोटा निवृत्ति बड़ा निवृत्ति ऐसा जो है अर्थ नहीं निकालना है। इसलिए संसार तत्हेतु निवृत्ति लक्षण कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है उसको। तो संसार और उसका हेतु जो अविद्या है, उसका निवृत्ति जो स्वरूप है, वैसा मोक्ष। उस मोक्ष क्या है, उसका परम, परम मतलब परमम। परमम क्या है, सेतुम। सेतु मतलब वहां पर कुछ है क्या, ब्रह्म को जाने के लिए कोई सेतु, सेतु रिव सेतु, सेतु जैसा सेतु, क्योंकि उस पार हम लोगों को लेके जा रहा है। तो अज्ञान से ज्ञान के प्रति जो है लेके जा रहा है। इसलिए तम अहम ब्रह्मास्मीति बुद्धौ प्रतिबिंबितेत्वेन बुद्धि संस्पृष्टम तत्वम अविद्या तत्कार्य निवृत्ति शब्दवाच्यतया निवृत्ति स्वरूपम सत सेतुम सेतुर्भवति। सेतुरिव सेतु मतलब सेतु क्यों बताते हैं उसको, दूसरा कुछ शब्द बताओ, क्योंकि बताने के लिए जो है नाव, वो भी तो है, नाव कहते हैं हम लोग, नाव से भी तो उस पार जा सकते हैं।
क्यों सेतु कहा है? तो उसके लिए जो है व्याख्या कह रहे हैं, तम अहम ब्रह्मास्मि इति, अहम ब्रह्मास्मि, ये जो है बुद्ध, ये बुद्धि में क्या होते हैं? बुद्धि में, बुद्ध मतलब बुद्धि में क्या होता है? प्रतिबिंबितत्वेन, प्रतिबिंबित होता है। वो जो अखंडाकार वृत्ति कहाँ पर? अंतःकरण में भी, अंतःकरण में ही प्रतिबिंबित होता है। तो बुद्धि संस्पृष्टम तत्वम, वो जो बुद्धि से, अखंडाकार वृत्ति रूपी बुद्धि से, क्योंकि उसको जो बुद्धि माना है, ज्ञान माना है। ज्ञान कौन सा वाक्य है द्रोणाचार्य का? अंतःकरण वृत्तौ ज्ञानत्व उपचारात्, अंतःकरण वृत्ति में जो है ज्ञानत्व उपचार कर रखे हैं। ज्ञान ये शब्द अंतःकरण वृत्ति में प्रयोग कर रखे हैं। सामान्य वृत्ति को ही ज्ञान प्रयोग कर सकते हैं, तो ज्ञान स्वरूपी अखंडाकार वृत्ति का ज्ञान प्रयोग करने में कोई दोष नहीं है। इसलिए बुद्धि में वो अखंडाकार वृत्ति संबंध होने से तत्वम, वो जो तत्व अखंडाकार वृत्ति का फल, वो क्या है? अविद्या तत्कार्य निवृत्ति शब्दवाच्यतया, वो क्या है? अविद्या और उसका कार्य को निवृत्ति करेगा। इसलिए निवृत्ति स्वरूपम सत, ये क्या है? निवृत्ति स्वरूप है। निवृत्ति स्वरूप होने के कारण उसको सेतु बना है, सेतु बताया है। निवृत्ति स्वरूप होने के कारण उसको सेतु बताया है। ठीक है, सत सेतुर्भवति। बुद्धि संबंध उपलक्षितम जीवपर ऐक्यम तत्वम स्व तिरस्कारक अविद्या तन मूलम द्वैत प्रपंचम स्व तावन्मात्रतया दग्ध्वा आनंद सुख चिन्मात्रतया मोक्ष अवस्थितम इति, मोक्षे अवस्थितम इति दग्ध ईंधन अनलम इव इत्युच्यते। तो अगला शब्द जो है दग्ध ईंधन इव अनलम, उसके लिए क्या तात्पर्य है वो बता रहे हैं। बुद्धि संबंध उपलक्षितम जीव पर ऐक्यम, बुद्धि संबंध से, किसके साथ बुद्धि संबंध? वो जो अखंडाकार वृत्ति के साथ बुद्धि संबंध, अखंडाकार वृत्ति के साथ जो बुद्धि संबंध होता है, तब उससे उपलक्षित क्या है? क्योंकि उपलक्षण वो जो है शब्द प्रयोग करके आए हैं, उपलक्षण मात्र करके। तो उपलक्षण क्या है यहाँ पर? उससे क्या लक्षणा रूप से हम समझ रहे हैं? जीव पर ऐक्यम, उससे उपलक्षित, क्योंकि शब्द का जो है सीधा शब्दार्थ हम लोग नहीं ले सकते हैं। उपलक्षण मात्र, लक्षणावृत्ति मात्र यहाँ पर प्रवृत्ति हो सकता है, यह सिद्ध कर चुके आए हैं। तो जीव पर ऐक्यम, उससे उपलक्षित क्या है? अखंडाकार वृत्ति प्लस बुद्धि, उससे प्राप्त होने वाला क्या है? जीव पर ऐक्यम। तत्वम, उसी को क्या कहते हैं? तत्वम कहा है। वो तत्वम, क्योंकि पूर्व में संस्पृष्टम तत्वम कहा है, उसको यहाँ वापस ले रहे हैं। तत्वम, वो तत्व क्या करता है? स्व तिरस्कारक अविद्या तन्मूलम द्वैत प्रपंचम, स्व तिरस्कारक, वो जो तत्व से, तत्वम स्व मतलब तत्व, तत्वम तिरस्कारक अविद्या तन्मूलम, तत्व से तिरस्कार होता है क्या है? अविद्या और उसका कार्य जो भी है। तो अविद्या, अविद्या ही तन्मूलम द्वैत प्रपंचम, अविद्या उसका कार्य जो द्वैत प्रपंच, स्वतावन्मात्रतया दग्ध्वा, मतलब ये क्या करता है? अखंडाकार वृत्ति अपना बुद्धि में आरोहण होके वो जो गन लेके जहां पर भी जो है अविद्या है वहां पर जो है गोली मारते रहता है। ऐसा नहीं है, स्वतावन मात्रतया अखंडाकार वृत्ति उदय होने से उसका उसी क्षण में स्वतावन मात्रतया, वहां जो है वो रहने के मात्र, उसी मतलब अन्य कुछ नहीं है, उसी वो वृत्ति ही है, उसको कहने के लिए मात्र शब्द प्रयोग करते हैं। तो स्वतावन मात्रतया, उसका जो अस्तित्व मात्र से ही जो है दग्ध्वा, इसलिए अस्तित्व मात्र से ही शब्द का जो है जोर से पकड़ लीजिए, क्योंकि स्वतावन मात्रतया, मात्र अर्थ क्या है यहाँ पर? अखंडाकार वृत्ति बार बार उदय हो, कुछ नहीं होगा। अखंडाकार वृत्ति बार बार उदय नहीं होता है, उसको बार बार अभ्यास करने का जरूरत नहीं है। एक बार अखंडाकार वृत्ति हो गया तो
स्वतावन मात्र दिया, उसका अस्तित्व मात्र से ही जो है अपने आप दग्ध हो जाता है। क्या है? अनंत सुख चिन्मात्र तया, वो जो संसार दग्ध्वा, किसको दग्ध्वा? अविद्या तन्मूलम द्वैत प्रपंचम, वो जो अविद्या और उसका जो द्वैत प्रपंच है उसको दग्ध्वा क्या होता है? वो अनंत सुख चिन्मात्रतया मोक्षे अवस्थितमिति, अनंत चिन्मात्र स्वरूप जो है वो मोक्ष में अवस्थितम, आनंद सुख चिन्मात्र मोक्षे अवस्थितमिति, सच्चिदानंद स्वरूप मोक्ष में जो है अवस्थित है। इसी को दग्ध ईंधन ईंधन इव अनलम ये शब्द से प्रयोग करके बताए थे। इति उच्यते। बढ़िया है, कृपा बहुत बढ़िया है हम लोगों के ऊपर। किमिति तमेव विदित्वा मुच्यते नान्येन इति तत्राह। अरे कैसा है भाई, बार बार वही कहते हैं आप लोग। उसी को जानने से आप जो है मुक्ति प्राप्त करते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। 6 से 7 हो, हाँ ठीक है 7:30 को जो है दूसरा, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मैं ग्रंथ को